क्या आपने कभी सोचा है अगर जंगल अचानक गायब हो जाए तो इंसानों का क्या होगा? सुंदरवन एक घना और खूबसूरत जंगल था जिसके पास एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग इस जंगल से बहुत प्यार करते थे। उन्हें यहाँ से ठंडी हवा मिलती थी, बारिश होती थी और औषधीय पौधे भी मिलते थे। बच्चे अक्सर जंगल के किनारे खेलते और दूर से जानवरों को देखकर खुश होते। और जंगल के अंदर जानवर भी अपने घर में उतने ही खुश थे। उस जंगल में रहते थे कुछ खास दोस्त। शेरू, एक बहादुर और समझदार शेर जो सबकी रक्षा करता था। गज्जू, एक शांत लेकिन ताकतवर हाथी जो हमेशा सही सलाह देता था। रानी, एक चालाक लोमड़ी जिसकी योजनाएं हमेशा काम करती थीं। चिंटू, एक छोटा लेकिन बहुत तेज और जिज्ञासु खरगोश। और मीना, एक प्यारी लेकिन थोड़ी डरपोक हिरनी। ये सभी अलग अलग थे लेकिन एक परिवार की तरह रहते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। ये कैसी डरावनी आवाज है? मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा है। ये कोई जानवर तो नहीं है, ये कुछ और है, जैसे कोई मशीन। सुबह होते ही सभी जानवर उस दिशा में पहुंचे जहां से आवाजें आ रही थीं और उनके कदम वहीं रुक गए। कुछ लकड़हारे पेड़ों को काट रहे थे। उन्होंने बहुत सारे पेड़ काट दिए थे। ये सब देखकर सभी जानवर बहुत दुखी हुए। अगर ये सभी पेड़ काट दिए गए तो हम कहाँ रहेंगे? ये जंगल ही तो हमारा घर है। और इंसानों को कौन समझाएगा कि ये जंगल कितना जरूरी है? तभी सब लोग बड़े बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो जाओ अभी। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। दोस्तों, हम सभी को इकट्ठे होकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। जंगल हमारा घर है और हम अपने घर को बचाएंगे। हम हार नहीं मान सकते। हमें इंसानों से बात करनी होगी, तभी हम अपने घर को बचा सकेंगे। लेकिन हम इंसानों से कैसे बात करेंगे? फिक्र मत करो चिंटू, हर इंसान बुरा नहीं होता। कुछ लोग हमारे दोस्त भी हैं। वो हमारी बात को समझेंगे और हमारी मदद भी करेंगे। और सही बात सही तरीके से कही जाए तो कोई भी समझ सकता है। हम कोशिश करेंगे और जीत हमारी होगी। हाँ, जीत हमारी होगी। चिंटू, तुम छोटे हो और बहुत तेज भागते हो। तुम गांव जाओगे और गांव वालों को सारी बात बताओगे। चिंटू थोड़ा डर गया। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे भगा दिया तो? तुम उन्हें प्यार से समझाना, वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। तुम सिर्फ सारी बात सच सच बताना, उन्हें जंगल का हाल बताना, बाकी हम संभाल लेंगे। अब चिंटू तैयार था। रात को लकड़हारे फिर आए। वो जैसे ही पेड़ काटने वाले थे, अचानक पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। गज्जू गरजा और फिर शेरू की दहाड़ सुनते ही लकड़हारे डरकर भाग गए। उधर चिंटू गांव पहुंचा। वह सीधे स्कूल के पास गया जहां बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने उसे देखा और चौंक गए। अरे, ये खरगोश तो कुछ कहना चाहता है। चिंटू धीरे धीरे पास आया और बोला, हमारे जंगल में बहुत सारे लोग पेड़ काट रहे हैं। अगर जंगल खत्म हो गया तो सिर्फ हमारा घर नहीं जाएगा, आपका भी नुकसान होगा। एक बच्चे ने हैरान होकर पूछा, हमारा नुकसान कैसे? जंगलों की वजह से ही बारिश होती है। पेड़ हवा को साफ करते हैं और कई दवाइयां भी जंगल से ही आती हैं। अगर जंगल नहीं रहेगा तो बारिश नहीं होगी तो हमारी फसल भी खराब हो जाएगी। अब बच्चों को बात समझ आ गई। वे तुरंत अपने माता पिता के पास दौड़े। बच्चों ने अपने माता पिता को समझाया, लकड़हारे हमारे जंगल को काट रहे हैं। ये जंगल सिर्फ जानवरों का ही नहीं, हमारा भी है। हमें इसे बचाने के लिए कुछ करना होगा। गांव के बुजुर्गों ने बैठक की। एक बुजुर्ग बोले, हमने हमेशा इस जंगल से बहुत कुछ लिया है, अब इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जल्द ही फैसला लिया गया। मुखिया बोले,
सुंदरवन को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। आज से कोई भी जंगल में पेड़ नहीं काटेगा, कोई भी जानवरों का शिकार नहीं करेगा। हम सब मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। चिंटू जंगल लौटता है और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और सभी खुश हो जाते हैं। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। मीना खुशी से बोली, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब हमारा घर सुरक्षित है। चिंटू मुस्कुराया। जब हम सही बात सही लोगों तक पहुंचाते हैं तो बदलाव जरूर आता है। गांव वाले और जानवर एक साथ खड़े हैं। शेरू ऊंची चट्टान पर चढ़कर सबकी तरफ देखता है, धीरे धीरे मुस्कुराता है और गहरी आवाज में बोलता है, आज हमने सिर्फ जंगल नहीं बचाया, हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाया है। याद रखना, जब इंसान और प्रकृति एक साथ खड़े होते हैं तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। और जब इंसान और प्रकृति साथ हो तो दुनिया और भी खूबसूरत बनती है।